हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामीन इति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आज हम नया अध्याय आरंभ करेंगे जिसका अध्याय 7 चैप्टर 7 का पहला भाग हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूनाइटिंग टू वर्ल्ड्स। दो दो विश्व का सामंजस्य इसका अर्थ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में आते हैं 5 जुलाई 1970 में। तो वहाँ पे बहुत बड़ी रथ यात्रा वहाँ से ऑर्गेनाइज की होती है डिवोटीज ने। प्रभुपाद वहाँ आते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में। तो बहुत 10,000 डिवोटीज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और प्रभुपाद बहुत नृत्य करते हैं। और पूरे पूरे गोल्डन गेट पार्क से यहाँ पे मेंशन है कि प्रभुपाद वॉक करते हुए आते हैं और सब बहुत नृत्य करते हैं। प्रभुपाद फिर बाद में एक जगह पे ऑडिटोरियम में रुकते हैं जो कि एक बीच के पास होता है। और प्रभुपाद अपने डिसेपल्स को देख रहे होते हैं कैसे वो कृष्ण प्रसाद का वितरण कर रहे हैं बहुत भारी मात्रा में। और फिर एक एक डिवोटी आता है और वो हाफ डजन कॉपीज लेके आता है कृष्णा बुक की। तो ये अभी फर्स्ट टाइम प्रिंट होके आ रही है। तो प्रभुपाद ये देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो सारे डिवोटीज प्रभुपाद को घेर लेते हैं और प्रभुपाद एक एक पुस्तक को अपने हाथ में लेते हैं और फिर उसके फ्रंट कवर की प्रभुपाद बहुत प्रशंसा करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कृष्णा बुक का फ्रंट कवर बहुत सुंदर सा राधा कृष्ण का चित्र है और बहुत मोटी बुक है। प्रभुपाद पूरी बुक को बहुत बाहर से अभी ऑब्जर्व कर रहे थे, पूरा टच कर रहे थे। इतना सुंदर बड़े बड़े लेटर्स में कृष्णा लिखा था। और प्रभुपाद के हाथ में एक दिव्य अद्भुत जैसे चीज थी। फिर प्रभुपाद उसके बाद सब सब प्रभुपाद के शिष्य और सारे लोग भी जो जनरल पब्लिक थी वो भी ऐसे बहुत ज्यादा प्रभुपाद को घेर लेती है और एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के ऐसे वो देख रहे होते हैं कि क्या है प्रभुपाद के हाथ में। तो प्रभुपाद फिर सारे बुक खोलते हैं, एक एक पेज को टच कर रहे होते हैं। सारे अंदर जो पेंटिंग्स है जैसे कि हम जानते हैं कृष्णा बुक के अंदर बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं वो देखते हैं। प्रिंट पेपर और बाइंडिंग सब देख के प्रभुपाद बहुत प्लीज होते हैं और कहते हैं वेरी नाइस। फिर प्रभुपाद एक पुस्तक को अपने हाथ में उठाते हैं और कहते हैं ये एक बहुत ही वैल्यूएबल बुक है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप सब एक एक पुस्तक ले सकते हैं अपने आप। तो सब अपने हाथ में $10 लेके दे स्टार्टेड शाउटिंग कि मुझे चाहिए ऐसे जैसे देवर बेगिंग कि मुझे चाहिए। तो एक एक पुस्तक। तो प्रभुपाद उसी वक्त जितनी भी बुक्स आई थी सब बांट देते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो भक्तों के लिए पूरी रथ यात्रा का जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट था वो ये था कि कृष्णा बुक्स सबको मिल गई, सब मतलब बिक गई। सो प्रभुपाद ने ऐसा किया तो सब ये भी सोच रहे थे कि इसका कितना अच्छा प्रभाव होगा। कृष्णा बुक में भगवान कृष्ण की लीलाएं और अमेरिका में ये बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे ब्रह्मानंद प्रभु बताते हैं, यहाँ ब्रह्मानंद प्रभु बताते हैं कि 1967 में, ये अभी 1970 की बात हो रही थी रथ यात्रा, अभी ब्रह्मानंद प्रभु 1967 की एक मेमोरी शेयर कर रहे हैं कि प्रभुपाद बहुत समय से वेट कर रहे थे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य बुक आएगी प्रिंट होके। तो प्रभुपाद ने पहले उसको पूरा दिया और उसको प्रिंट होने में 1 साल लगा। तो जब वो बुक आई तो उस वक्त प्रभुपाद अपने एक शिष्य सत्यव्रत प्रभु के साथ बैठे थे 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में।
तो अभी ये जो डिवोटी हैं सत्यव्रत प्रभु, ये दीक्षा लेके मंदिर आना बंद कर चुके थे क्योंकि इनका झगड़ा हो गया था अपने गुरु भाइयों से। तो इन्होंने टेम्पल आना बंद कर दिया था। तो जब ये प्रभुपाद से मिलने आए बहुत समय के बाद, तो तभी उसी समय टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य प्रभुपाद के पास आई और प्रभुपाद ने बहुत प्रेम से ये उनको गिफ्ट की तरह दे दिया। तो ब्रह्मानंद प्रभु यहाँ पे कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित था कि प्रभुपाद इतना वेट किए इस बुक के लिए और अभी एक ही कॉपी आई है। प्रभुपाद ने उसको अपने लिए नहीं रखा, प्रभुपाद ने तुरंत उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि प्रभुपाद ने उस बुक के लिए बहुत पेन लिया था। तो अभी प्रभुपाद ने तुरंत उसको दे दिया एक ऐसे डिवोटी को जो कि अभी भक्ति में बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और वो सत्यव्रत प्रभु जो थे, वो बुक लेके प्रभुपाद को उन्होंने थैंक्स कहा और फिर वो चले गए और वो वापस कभी टेम्पल में नहीं आए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑल्दो श्रीला प्रभुपाद Prabhupada wanted all of us to be eager to distribute Krishna conscious literature as he was। यहाँ पे लिखा है कि प्रभुपाद चाहते थे उनके सारे शिष्य उतने ही उत्साहित रहें पुस्तकों का वितरण करने के लिए जितने खुद प्रभुपाद हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि अभी किसी को पता नहीं कि वितरण करना कैसे है। क्योंकि छोटे छोटे मैगजीन्स, थोड़ा छोटा मोटा डोनेशन लेना, ये सब कर रहे थे वो। लेकिन एक मोटी हार्ड बाउंड बुक, बड़ी बुक, ये कैसे हम किसी को देंगे? इसकी कला अभी किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे होगा। तो जब टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य न्यूयॉर्क में आई थी अप्रैल 1967 में, तो डिवोटीज ने वो ट्रक में आई थी तो उसको 26 सेकेंड एवेन्यू में वो लेके आए। इस्कॉन सेंटर्स में भेजी गई, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन, मॉन्ट्रियल, हर जगह। बट वो वहीं पे रही, उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। कुछ कुछ डिवोटीज ने कुछ ऐड करने की कोशिश की मैगजीन्स में, कुछ बुक स्टोर्स में वो बुक्स रख देते थे, लेकिन कोई भी पुस्तक का वितरण नहीं होता था। तो वो बहुत ज्यादा सोचते थे कि ये बड़ी बुक्स का हम कैसे, मतलब ये एक मिस्ट्री थी उनके लिए, उनका रहस्य था कि कैसे इन बड़ी पुस्तकों का हम वितरण करें। कृष्णा वो कभी जैसे आई है या भगवत गीता। तो एक दिन फिर एक बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंटल चीज हुई जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। तो 1971 में एक दिन डिवोटीज टेम्पल आ रहे थे ड्राइव करके, उन्होंने कई संकीर्तन किया, वहां से आ रहे थे। तो दो ब्रह्मचारी एक जगह रुके और उनको अपनी गाड़ी में गैस फिल कराना था, लोकल सर्विस स्टेशन पे रुके और उनको अपना गाड़ी में गैस फिल कराना था। तो अ, हाँ एक सेकंड। तो जब वो अटेंडेंट आते हैं, पहले वो गाड़ी में गैस फिल कर देते हैं, उसके बाद जब वो पैसे लेने आते हैं अटेंडेंट, तो एक डिवोटी ऐसे ही पूछ लेता है रैंडमली कि क्या पैसों की जगह हम आपको ये बुक दे दें, कृष्णा बुक? तो वो अटेंडेंट उसको देखता है और उसको इंटरेस्ट आता है, तो वो कहता है ठीक है, वो ले लेता है। और वो दोनों डिवोटीज, उनको समझ में आता है कि हमने प्रीचिंग कर दी बैठे बैठे। हमने एक बुक निकाल दी और मतलब पेमेंट की जगह उन्होंने बुक दे दी। तो इस चीज से वो इतने ज्यादा एस्टॉनिश थे। तो और वो इससे बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। तो फिर वो दो ब्रह्मचारी अगले दिन बहुत सारी कृष्णा बुक्स लेके जाते हैं एक ग्रोसरी स्टोर में, और फिर वो सेम चीज करते हैं और फिर उनकी दो बुक्स निकल जाती हैं। तो केशव जो है यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को टेम्पल प्रेसिडेंट, तो वो जीबीसी सुपरवाइजर जो थे उनके गॉड ब्रदर करंधर प्रभु को कॉल करते हैं जो कि लॉस एंजलिस में थे, और उनको सब बताते हैं। और फिर वो कहते हैं ये एक बिल्कुल मिरेकल था, बिल्कुल हम सोच नहीं सकते, मतलब उनकी बुक जैसी निकल रही थी, कोई ले रहा था बुक उनसे, तो इतने खुश थे क्योंकि इतने टाइम से सोच रहे थे ये बुक्स का वितरण कैसे होगा। तो करंधर प्रभु जो थे, वो एनकरेज करते हैं कि आप और ट्राई करो फिर हमको बताना। तो फिर धीरे धीरे सैन फ्रांसिस्को टेम्पल में 12, 15, 20 किताबें निकलने लगी रोज। और फिर यहाँ पे बताते हैं कि जो एक प्रभु थे बुद्धिमान प्रभु, वो रोज 5 5 किताबें निकालने लगे। फिर उन्होंने ये इन्फॉर्म किया बाकी टेम्पल्स में। तो लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, डेनवर, ये सब भी अब इन सब इस उदाहरण को वो करना चाहते थे, एक तरह से फॉलो करना चाहते थे इस एग्जाम्पल को। एंड फिर जो भी ट्राई करने लगा, सब इतने ज्यादा खुश थे, उनकी बुक्स निकल रही थी। तो ये जो एक्सपीरियंस था शिला प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करने का, इससे एक अलग ही खुशी मिल रही थी उनको। यहाँ पे बताया है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, सेम नहीं है, मतलब कोई भी सेल्समैन अपनी कोई चीज का मतलब नहीं सेल कर रहा है, ये उसके जैसा नहीं है। इसमें एक अलग प्रसन्नता है, इसमें प्रभुपाद की पुस्तक का वो जो वितरण कर रहे हैं, इसमें एक दिव्य उनको प्रसन्नता मिल रही है। ये ट्रांसेंडेंटल है।
और उनको आनंद आ रहा है, एक एक्सटेसी है, क्योंकि प्रभुपाद की बुक्स का वो वितरण कर रहे हैं, तो प्रभुपाद की मर्सी भी मिल रही है उन्हें। तो ये कोई ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, यहाँ पे बताया है। ऑर्डिनरी बिजनेस या फिर एंड द बिजनेस ऑफ सेलिंग कृष्णा कॉन्शियस लिटरेचर, ये बिल्कुल अलग है। जैसे भौतिक भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन जितना अलग है, उतना ही अलग कोई भौतिक पदार्थों का वितरण करना, उसको बेचना, और कृष्ण भावनामृत पुस्तकों का वितरण करना, ये दोनों बिल्कुल अलग है। और कोई भी अगर आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहा है, तो उसको बहुत ही आसानी से समझ आएगा, और उसको ये खुद एक्सपीरियंस भी होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको खुद ही हैज कंपेयर्ड दिस, कि अगर आप ऐसा कुछ प्रयास करते हैं तो आपको खुद एक कृष्ण भावनामृत आनंद की खुद ही अनुभूति होती है। और अगर आप मतलब यहाँ पे लिखा है कि हाँ, दे Bhakti Siddhanta Saraswati had compared such empirical attempts to understand the ecstasy of Krishna consciousness with attempts to taste honey by licking the outside of the bottle। यहाँ पे बताया है कि अगर जैसे हम प्रचार नहीं करते हैं, या हम ऐसा गुरु के आज्ञा का, जैसे प्रभुपाद का एक तरह से आज्ञा है यहाँ पे, अगर हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से हनी की बॉटल को बाहर से चाटना, ये वाली बात है। हनी इज देयर इनसाइड। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो यंग मैन वुमेन थे, वो सब प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं पूरे अमेरिका में, और सब अपनी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, संकीर्तन लेटर्स में प्रिंट होके आ रहा है। तो फिर प्रभुपाद को मिलता है, ये प्रभुपाद पढ़ते हैं। 1971 दिसंबर की ये रिपोर्ट आती है, और ये करणधर प्रभु प्रभुपाद को भेज रहे हैं कि रिसेंटली हमारे प्रोग्राम्स में सेंट फ्रांसिस्को टेम्पल में 20 कृष्णा बुक रोज जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। और उनकी टेक्निक क्या है? टेक्निक सिंपल सी है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सिंपली यू हैव टू मेक इट योर प्रायोरिटी। आपकी बस प्रायोरिटी होनी चाहिए ये, कि मुझे ये करना है। एंड ऑल यू हैव टू डू इज want टू डू इट। आपको क्या करना है? बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। एंड देन यू हैव टू ट्राई। आपको बस जितना हो सके उतना ट्राई करना है। आप कहीं भी जाओ, अपने पास कृष्णा बुक बैक टू गॉडेड लेके जाओ, रोड पे, डोर टू डोर, स्टोर में, कहीं भी जा रहे हो। और वो कहते हैं कि हम सारा समय अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं कैसे हम अपनी सेल्स बढ़ाएं, कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो। और वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्या रहा है? सबसे ज्यादा सक्सेसफुल यही है कि हम अपने हाथ में बुक लेके जाते हैं और किसी को खुद से अप्रोच करते हैं कि आप इस बुक को पढ़िए। दिस इज द बेस्ट मेथड, यहाँ पे बता रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कितना, रोज आप कितने घंटे दे सकते हैं इस एक्टिविटी में, ये उस रिपोर्ट में आता है। तो प्रभुपाद जब ये पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद केशव प्रभु को कहते हैं ही इज द किंग ऑफ कृष्णा बुक डिस्ट्रीब्यूशन। केशव प्रभु, क्योंकि रोज 20 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कृष्णा बुक, अमेरिका में बहुत बड़ी बात है। तो प्रभुपाद उनको टाइटल देते हैं ही इज किंग ऑफ कृष्णा बुक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर प्रभुपाद रिप्लाई करते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं कि मैं रोज, बहुत सारी रिपोर्ट्स मुझे मिल रही है अपने डिसाइपल से, सैन फ्रांसिस्को टेम्पल से। और अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा कि 70 कृष्णा बुक्स रोज निकल रही हैं। ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता। मेरी तो लिटरली, मैं अभी रिसेंटली बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, मैं इसी से इंस्पायर होकर सोच रही थी कि कृष्णा बुक उनकी 70 निकल रही थी, मेरी दो नहीं निकल रही। बट दिस इज वेरी इंस्पायरिंग कि 70 कृष्णा बुक्स रोज अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और अगर ये सच है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर ये सच है, तो मैं जब यूएस आऊंगा, तो मैं आपके टेम्पल, सैन फ्रांसिस्को टेम्पल में आऊंगा, और मैं वहां रुकूंगा बहुत समय तक। और मैं आप सबको बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप मेरे गुरु महाराज के इस मिशन को पूरा करने में मेरी सहायता कर रहे हैं। और कृष्णा आपको, यहाँ पे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कृष्णा विल ब्लेस यू मिलियन टाइम्स फॉर डूइंग दिस वर्क। तो जब ये लेटर आया, तो वैसे लेटर जनरली प्रभुपाद किसी एक डिसाइपल के लिए लिखते थे, लेकिन उसमें जो प्रिंसिपल होता था वो सब सब टेम्पल्स को बताया जाता था कि प्रिंसिपल प्रभुपाद, लेटर में एक प्रिंसिपल होता था जो सब डिवोटीज के लिए होता था। तो यहाँ पे डिवोटीज देखते हैं कि प्रभुपाद ने ऐसा कभी नहीं लिखा, कृष्णा विल ब्लेस यू मिलियन टाइम्स ओवर। मतलब प्रभुपाद ने इतने लेटर्स लिखे हैं, बट ये प्रभुपाद ने पहली बार लिखा है। तो अभी डिवोटीज को ये क्लियर हो गया कि प्रभुपाद को क्या चीज प्रसन्न करने वाली है। सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन उनकी प्रायोरिटी बन गई। सारे जो भी फीमेल मेल डिसाइपल्स, जितने भी प्रभु जी माता जी थे, वो समझ गए। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर्स जो मुझे मिल रहे हैं,
ये एक बहुत अच्छा साइन है हमारे मूवमेंट का। प्रभुपाद कहते हैं कि प्रचार बढ़ रहा है, हमारा प्रचार स्ट्रांग हो रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं जितना प्रचार को स्ट्रांग करेंगे उतनी ज्यादा पुस्तक वितरण होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुस्तकों को ज्यादा से ज्यादा उसका वितरण करें, भारी मात्रा में, वाइडली। तो यहाँ पे सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद का क्या एम्बिशन है, प्रभुपाद का क्या मतलब लक्ष्य है, कि सारे संसार में जितने भी ये मंडेन लिटरेचर्स हैं जितने भी ये हम किताबें पढ़ रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में, स्कूल कॉलेज, वो सब रिप्लेस हो जाएं और सारे आध्यात्मिक लिटरेचर, सारे आध्यात्मिक पुस्तकें होनी चाहिए। कम से कम हर घर में एक कृष्णा कॉन्शियस बुक तो होनी ही चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं अगर एक पर्सन भी एक पेज भी पढ़ लेता है तो उसका पूरा जीवन परफेक्ट हो जाएगा, हिज लाइफ विल बी परफेक्ट, प्रभुपाद लिखते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं अगर अगर जैसे 100 लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें से एक भी अगर भक्त बन जाता है, इफ 1% ऑफ द रीडर्स बिकम डिवोटीज, दैट विल चेंज द वर्ल्ड। प्रभुपाद कहते हैं ये पूरे विश्व को बदल देगा। तो प्रभुपाद कहते हैं बहुत स्मॉल परसेंटेज, जैसे आप किसी कंपनी में अगर हम काम करते हैं, तो यहाँ पे मतलब सत स्वरूप दास गोस्वामी महाराज जी बता रहे हैं कि अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो परसेंटेज क्या दी जाती है, कम से कम 70%, 80%, 90%। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, 1%। प्रभुपाद कह रहे हैं सिर्फ 1%, बहुत स्मॉल परसेंटेज। अगर वो प्योर डिवोटीज बन जाते हैं बुक रिसीव करके, तो पूरा संसार बदल जाएगा। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं आउट ऑफ मनुष्याणाम सहस्रेषु, आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स अमंग मैन वन may endeavor फॉर परफेक्शन। है ना, कि हजारों में से कोई एक है जो परफेक्ट होने का प्रयास करता है, और उसमें से भी कोई एक परफेक्ट हो पाता है, और उसमें से कोई एक होता है जो परफेक्ट हो गया है, जो मुझे जान पाता है। तो पूरे संसार को कृष्णा कॉन्शियस कैसे कर सकते हैं, इन पुस्तकों का वितरण करके। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को बार बार समझा रहे थे अपने लेटर्स में कि क्यों इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है। प्रभुपाद एक लेटर में फिर लिखते हैं कि अगर आप खुद कन्विंस है फिलॉसफी के लिए, तो आप उत्साही होकर इसका प्रचार करें और सफलता निश्चित है। और आप सबसे महान सेवा कर रहे हैं पूरे मानवता की। प्रभुपाद जयद्वैत महाराज को लिखते हैं कि ये सारी पुस्तकें, ये सारी मैगजीन्स, ये सब हमारे हथियार है माया के विरुद्ध। और जितना इसका वितरण होगा तो उतना ही हम संसार को बचा पाएंगे सुसाइड करने से। ये जो अपना मनुष्य जीवन वो व्यर्थ कर रहे हैं वो सुसाइड ही है, तो उससे बचा पाएंगे। फिर प्रभुपाद जगदीश प्रभु को लिखते हैं कि मैं सारी रिपोर्ट्स देख के, पुस्तक वितरण जो हो रहा है उसकी जो भी रिपोर्ट्स आ रही है, मैं उससे बहुत ज़्यादा एनकरेज हो रहा हूँ। क्योंकि इट प्रूव्स, इससे पता चल रहा है कि आप अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ भी रहे हैं और दूसरों को दे भी रहे हैं पढ़ने के लिए। एक्चुअली प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये हमारे प्रीचिंग, हमारे प्रचार का सबसे ज़्यादा सॉलिड बेसिस है, हमारी पुस्तकें। और किसी भी मूवमेंट में, किसी भी आंदोलन में ये पुस्तकें नहीं है प्रचार करने के लिए। अगर कोई भी इसको पढ़ता है, इस फिलॉसफी को, तो वो निश्चित ही कन्विंस हो जाएगा हमारी फिलॉसफी के लिए। फिर प्रभुपाद आगे और इंसिस्ट करते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस प्रोग्राम्स जो हैं वो मेंटेन होने चाहिए। डीटी वर्शिप, हरे कृष्णा चैंटिंग इन पब्लिक, मतलब कि आ, संकीर्तन, और बाहर जाके लेक्चर्स देना, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु पुस्तक वितरण जितना हो सके हर प्रोग्राम में होना ही चाहिए। और फिर प्रभुपाद एक सन्यासी को लेटर में लिखते हैं कि जब वो पब्लिक लेक्चरिंग कर रहे थे, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आप मेरे पुस्तकों का वितरण करें जितना हो सके। सॉरी। तो जितना हो सके आप मेरे पुस्तकों का वितरण करें। अगर कोई आपसे सुनेगा तो उसको थोड़ी मदद होगी, अगर कोई आपका प्रवचन सुनेगा तो उसको थोड़ी मदद होगी। लेकिन अगर कोई पुस्तक ले लेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए पुस्तकों का वितरण करना ही सबसे उत्तम प्रचार है। तो बुक्स का वितरण हर जगह होना चाहिए, चाहे संकीर्तन हो रहा है, क्लासेस हो रही हैं, स्कूल्स कॉलेजेस, हर जगह। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं आपके, भगवान दास प्रभु को फ्रांस में प्रभुपाद कहते हैं कि आपके 3 मिनट के प्रीचिंग से क्या होगा,
लेकिन अगर कोई बुक ले लेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय।